नमस्कार दोस्तों। मैनचेस्टर टेस्ट शुरू होने में अभी 4 दिन का वक्त है और टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर सकते हैं। हालांकि भारतीय मैनेजमेंट की तरफ से कोई औपचारिक जानकारी नहीं आ रही। हाँ, जो जानकारी आ रही है उनकी तरफ से वो इंजरी अपडेट्स के ऊपर आ रही है। पहली बात, ऋषभ पंत की उंगली में चोट है। अभी वो पूरी तरह से मैच फिट हुए हैं या नहीं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध अपने आप को करेंगे या नहीं, और उसके बाद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी। अर्शदीप, उसके बॉलिंग आर्म में क्योंकि चोट लगी हुई है, वो बैंडेज वगैरह बंधे हुए हैं। तो ये सब अपडेट्स हैं जो भारतीय टीम की तरफ से अभी तक आ रहे हैं। अब इन्होंने प्रैक्टिस सेशन भी किए हैं। दूसरी बात है कि जहाँ तक भारतीय कॉम्बिनेशन का सवाल है, एक बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। जसप्रीत बुमराह ये चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं मैनचेस्टर में। जहाँ तक वर्कलोड की बात की थी, अब तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन बुमराह का काम खत्म हो गया था। उसके बाद जो थोड़ी बहुत उन्होंने बल्लेबाजी की, तो 1+8 9 दिन का पहली बात तो आराम है। और दूसरी बात है कि भारतीय टीम चांस लेगी तो अब लेगी, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है बुमराह को खिलाने के अलावा। दूसरी बात है, जहाँ तक ऋषभ पंत का सवाल है, मेरे को बहुत ही कम चांस लगते हैं कि ऋषभ पंत मैनचेस्टर में नहीं खेले। उसकी वजह यह है कि पहला तो भारत का वो टॉप बैटर है, 450 रन से ज़्यादा इस सीरीज़ में बना चुका है। और दूसरा, उंगली की जो चोट है उसके बाद भी उन्होंने लॉर्ड्स में बल्लेबाजी की थी दोनों पारियों में। तो ऋषभ पंत अगर आधा फिट भी हो तो उसको टेस्ट मैच भारतीय बोर्ड जरूर खिलाएगा। बाकी तीसरी बात रह गई कि ऋषभ पंत की मान लिया उंगली में चोट है, तो वो टेस्ट मैच में खेलेगा तो वो इंजरी को कैरी करके लेके जाएगा अगले टेस्ट मैच में, ये सबको पता है। इस बार अगर ऋषभ पंत की उंगली में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर भारतीय बोर्ड को केएल राहुल के सहारे होना पड़ेगा, क्योंकि इस बार उसको सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर नहीं देंगे, जैसे पिछले टेस्ट मैच में ध्रुव जुरेल ने की थी। अब उसका जो हल भारतीय बोर्ड निकालेगा वो ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत को दोनों को खिलाएंगे। ध्रुव जुरेल से विकेट कीपिंग कराएंगे और ऋषभ पंत को एज ए बल्लेबाज खिलाएंगे। अब जो उनका स्लॉट खाली होगा ध्रुव जुरेल के लिए, वो ये भरेंगे करुण नायर से। करुण नायर ने वैसे भी कोई खास इस टेस्ट सीरीज में किया नहीं है, तो करुण नायर की जगह ये ध्रुव जुरेल को खिलाएंगे। अब जैसे ही करुण नायर को हटाते हैं, इनके पास एक और समस्या खड़ी हो जाती है। ध्रुव जुरेल वन डाउन खेलेगा नहीं, शुभमन गिल वन डाउन के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 मैच खेल चुका है, अच्छा स्कोर किया उसने 3 मैचों में। ऋषभ पंत वन डाउन खेलेगा नहीं, तो ले देकर एक मेकशिफ्ट वन डाउन बैट्समैन को तैयार करना पड़ेगा, और वो मेरे हिसाब से वाशिंगटन सुंदर से बेटर नहीं है। यहाँ टेस्ट मैचों में वाशिंगटन सुंदर बेशक 8वें 9वें नंबर पर बैटिंग करने आता है, लेकिन ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है और ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है वन डाउन की स्थिति में। और ख़ास करके उस वक्त जब ओपनिंग पार्टनरशिप राहुल और यशस्वी जायसवाल कुछ लगा देंगे तो वाशिंगटन सुंदर बहुत ही उपयोगी 3 नंबर का बल्लेबाज बन सकता है।
अब जहाँ तक बात है बॉलिंग की, एक और बदलाव मुझे नज़र आ रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी ये ना कभी 5 विकेट हॉल ले सकता है, ना एक स्पेल में आपको 4 विकेटें निकाल के दे सकता है। तो बेहतर है इसकी जगह पे देखा जाए, अगर अर्शदीप फिट हो जाते हैं मैच तक तो अर्शदीप को खिलाया जाए, और नहीं तो अर्शदीप अगर फिट नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा को ही खिला दो, क्योंकि बुमराह को ये ऐसा स्पेल नहीं डाल पाएगा नीतीश कुमार रेड्डी कि बुमराह को कुछ आराम का मौका मिले। बुमराह को आराम देने के लिए अपने 3 बॉलरों को रोटेट करके आपको घुमाना पड़ेगा, और बुमराह को थोड़ा बचाकर गेंदबाजी करानी पड़ेगी। उसको ज़रूरत के हिसाब से गेंदबाजी कराओ। बाकी बुमराह वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है। अब ऑस्ट्रेलिया का मिशेल स्टार्क, वो भी कोई छोटी एज का वो कोई लोड़ा नहीं है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और वेस्ट इंडीज़ में भी टेस्ट मैच हुए हैं, वो पूरी सीरीज़ खेलता है। अब बुमराह तुम भारत के लिए गए हो तो वहाँ पिकनिक मनाने के लिए नहीं गए, आपको वर्कलोड लेना पड़ेगा अपने ऊपर। तो मेरे को नहीं लगता कि बुमराह को भारतीय बोर्ड चौथे टेस्ट मैच में बिठाने की हैसियत रखता है। तो बाकी जहाँ तक सवाल है कुलदीप यादव को खिला लो, या मेरे को बहुत कम चांस लगता है कि कुलदीप यादव को खिलाएंगे। तो भारतीय टीम कॉम्बिनेशन यही होगा जो आपको मैं बता रहा हूँ। ओपनर यशस्वी जायसवाल और राहुल, 1 डाउन वाशिंगटन सुंदर, 2 डाउन गिल, उसके बाद पंत, उसके बाद ध्रुव जुरेल, उसके बाद रविंद्र जडेजा, उसके बाद बाकी के जो बॉलर आ जाएंगे। आप ये सोचो कि तुम्हारी बल्लेबाजी नीतीश रेड्डी से कमज़ोर होती है तो आपकी बैटिंग भी मजबूत नहीं हो रही। आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा ठीक है, अभी उसने गेंद अच्छी की थी, कुछ किस्मत का भी उसे साथ नहीं मिला, कुछ अभी अनुभव की भी प्रसिद्ध कृष्णा को इंग्लैंड में कमी है। उसे बॉलिंग कोच किस लिए लेके जाते हो? उसको बताया जा सकता है कि तुम्हें कैसे पिच गेंद आगे गेंद करनी है। और दूसरी बात है आकाशदीप, उस जो 10 विकेट लिए थे इसने, उससे कैरिड अवे नहीं होना। ये पिछले टेस्ट मैच में उस 10 विकेट हॉल से कैरिड अवे हो गया था। इसको दम लगा के गेंद करनी है, और इसको सोचना है कि इसने मैनचेस्टर पे या बर्मिंघम पे कैसी गेंद की थी जिससे इसे 10 विकेट हॉल मिला था। तो ये सब कर लेंगे। एक बल्लेबाज कम भी चलेगा भारत को ध्रुव जुरेल 2 बल्लेबाजों की कमी पूरी कर सकता है। अगर वो जम जाए तो वो अच्छी इनिंग्स खेलता है, इंडिया में भी अच्छा खेलता है, और यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैचों में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो मेरे ख्याल से भारतीय टीम में 2 बदलाव होंगे। पहला तो तुम्हारे करुण नायर के स्थान पर आप खिलाएंगे ध्रुव जुरेल को, और नीतीश कुमार रेड्डी के स्थान पर या तो अर्शदीप, अगर वो फिट नहीं है तो प्रसिद्ध कृष्णा। बाकी मेरे को टीम में कोई बदलाव नहीं नज़र आ रहा। और दूसरी बात है कि बुमराह के जहाँ तक वर्कलोड की बात है, 8 दिन का वर्कलोड तो उनका पहले ही उन्होंने अपना आराम मिल गया है। और दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लैंड टॉस जीत जाए। पहली बात, ये कहने वाली बात है कि मैनचेस्टर पे घास रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इंग्लैंड की हिम्मत ही नहीं है बुमराह एंड कंपनी के खिलाफ घास रखे, क्योंकि उनको पता है ये दुधारी तलवार है, खुद को भी काट सकती है। तो घास का तो मतलब ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोड्स जैसी पिच होगी जहाँ पे बल्लेबाजी करनी सही होगी, और अच्छा मुकाबला गेंद और बल्ले का देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत स्विंग होती है, वो कहते हैं थोड़ी बहुत बारिश की भी संभावना है। तो भारतीय टीम मेरे को जहाँ तक लगता है यही 11 खेलेगी। तो बाकी अभी पिच रिपोर्ट वगैरह आ जाएगी तो फिर आगे बात करेंगे, आगे की क्या खबर है, इंजरी अपडेट क्या है, उसके बारे में जैसे जैसे हमें रिपोर्ट मिलेगी तैसे तैसे हम आपको सूचित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।